कि मतलब डीएम के बैठक में जाकर के क्या बोले, 6,000 रुपया पूरे जनता को मिलने का बार में अगले साल मिलने वाला था, उसको भी ये रोक लगा दिए कि 2 लाख का तक में इसी में सब्जी बिकता है, जबकि बाढ़ आया। रक्षक में 1400 जो है मिलना चाहिए। मुखिया जी सबको बैंक से छुड़वा करके 200 रुपया देते हैं और 1200 रख लेते हैं। मनरेगा के तहत कोई काम ही नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मुखिया जी के पॉकेट का काम हुआ है। बाकी बात युवा, इससे अभी तक आप घूमिएगा पंचायत में तो लोग जानते भी नहीं तो जॉब कार्ड होता क्या है। आवास योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, शौचालय योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन का भी जो है से फ्री व्यवस्था। हम पहुंचे हैं कल्याणपुर प्रखंड और पंचायत है चकमेसी। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक समाज सेवी से जो कि मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। मेरा नाम ब्रजेश राय हुआ। हम राजनीति में आए हैं समाज के सेवा के भावना से, सेवा करने आए हैं। नेताजी, आपने युवाओं के लिए कुछ सोचा है? आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पंचायत स्तर पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने पंचायत में रोजगार के लिए कुछ सोचा है? जी, हम बैंक शिविर लगवा करके, बैंक से लोन दिलवा करके युवाओं के लिए रोजगार जो है से उसी के माध्यम से करवाएंगे। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जी जी, इसको धरातल पे कैसे लागू कीजिएगा? कई जगह हमने देखा ना, मैं जल नल का अगर काम हुआ है तो वहाँ पाइप फूटा हुआ है, बहुत सारी समस्या है, तो इसको आप कैसे धरातल पे लागू कीजिएगा? इसको धरातल पर लाने के लिए हम आम सभा करके, ग्राम सभा करके, वार्ड सभा करके इसको धरातल पर हम जो है लाएंगे। कौन कौन से काम कीजिएगा जो अभी तक नहीं हुए हैं आपकी पंचायत में? जनता अगर हमको जो है से बहुमत से जिताते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा रहेगा, हमारे पंचायत में 3 चौर हैं, जो तीनों चौर जो है से पानी से डूबा हुआ, उस पानी के निकासी करने का हम सबसे पहले जो काम करेंगे, पानी निकासी करने का, नाला की व्यवस्था करेंगे। नाला की व्यवस्था करेंगे। उसका जहाँ जहाँ रोड सब टूटे हुए हैं, जहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ है, उस काम को सबसे पहले हम करेंगे। और हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, जो पहले हमारे यहाँ डॉक्टर रहते थे, सब कुछ अच्छा से चलता था, अब वो गिर गया है, तो उसको हम 6 बेड वाला जो है ऊपर के मदद से, एमपी साहब से हो, एमएलए साहब से हो, कोई मदद से हम जो है 6 बेड का हॉस्पिटल यहाँ जो है। अस्पताल का सपना जो आपने देखा है जी, ये वाकई बहुत अच्छा है। जनाब, एक सवाल और उठता है कि महिलाएं आज पंचायत में बेरोजगार है, वो करे तो क्या करे? उनके लिए क्या सोचा आपने? उनके लिए भी हम जो है बैंक से एक ठो अति बनवा करके, ऋण शिविर बनवा करके, एक समूह बना करके उनको कुटीर उद्योग के लिए लोन करवा करके उनको जो है कुटीर उद्योग खुलवा देंगे। कुटीर उद्योग में क्या क्या आता है, क्या क्या करेंगे मैडम? जैसे पापड़ हुआ, तिलौरी हुआ, अगरबत्ती हुआ, मोमबत्ती हुआ, इसी टाइप का जो है, सिलाई सेंटर हुआ, ये सब जो है। तो ये तो अब महिलाएं बनाएंगी अपने पंचायत में, लेकिन अब बेचेंगी कैसे? वो बेचने के लिए एनजीओ वाला जो है आएंगे या उनको पैसा दे करके ले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात है। ब्रजेश जी, आप अपने पंचायत के विकास के बारे में बताएं, कैसा विकास हुआ है पंचायत में? हमारे पंचायत में विकास क्या होगा, गरीब गुरबा जनता को जो है शोषण हुआ है। यहाँ वन रक्षक में 1400 जो है मिलना चाहिए। मुखिया जी सबको बैंक से छुड़वा करके 200 रुपया देते हैं और 1200 रख लेते हैं। हमारे यहाँ जो है से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी पैसा लिया जाता है। शौचालय योजना में भी जो है से पैसा लिया गया है। आवास योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, शौचालय योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन का भी जो है से फ्री व्यवस्था। और क्या क्या कीजिएगा अपने पंचायत की जनता के लिए? हमको अगर जनता जिताती है तो हम जो है आवास योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, शौचालय योजना में कोई पैसा नहीं लगेगा, बच्चा के पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन का भी जो है से फ्री व्यवस्था करवाएंगे। वार्ड बाई वार्ड वाईफाई की भी व्यवस्था जो है हम करवाएंगे। अभी नेट का दौर चल गया, नेट का दौर चल गया है, इससे बच्चे पढ़ाई करेंगे। जी, इससे बच्चे पढ़ाई करेंगे।
क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता जनार्दन से? हम अपने चकमेसी पंचायत के मतदाताओं से कहना चाहते हैं 29 नवंबर को अपने अपने बूथ पर जाएं और ईवीएम के क्रम संख्या 4 के टेम्पू निशान पर बटन दबा करके नव निर्माण पंचायत का भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा है और इतनी बड़ी कोरोना महामारी निकली है, तो मनरेगा के तहत क्या आप लोगों का जॉब कार्ड बना या रोजगार मिला? अभी तक तो मनरेगा के तहत कोई काम ही नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुखिया जी के पॉकेट का काम हुआ है। बाकी बात युवा इससे अभी तक आप घूमिएगा पंचायत में तो लोग जानते भी नहीं तो जॉब कार्ड होता क्या है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो जानते भी हैं। बहुत लोग जो गरीब मजदूर हैं वो लोग जानते भी नहीं है। सिर्फ उनके अकाउंट से पैसा निकल रहा है, मुखिया जी के जेब में जा रहा है, समझे। तो अभी अब जब बदलाव होगा, नए मुखिया आएंगे तो मनरेगा के अकॉर्डिंग आशाएं जुड़ी हैं आपकी, क्या उम्मीद है? देखिए, इनसे यही आशाएं जरूरी है जो कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे बैंक से छोटा उद्योग का लोन हो, चाहे मनरेगा के जॉब कार्ड के अकॉर्डिंग जो सरकार सुनिश्चित कर रही है जो कि इतना दिन हम रोजगार देंगे उसके अकॉर्डिंग, या महिलाओं की जो एनजीओ के अकॉर्डिंग जितना भी बैंक से लोन देवा करके और फिर उसका प्रोडक्ट सेल करवाना है, यही बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। और 6-7 साल से पैक्स के रूप में इन्होंने जनता का सेवा कर रहा है तो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ भी गई है। तो इसी पर हम लोग ने पूरा मन बना लिया है। हमारा नाम अभिषेक बजरंगी है। ऐसा क्या ब्रजेश जी में नजर आया जो आप उनके समर्थन में? देखिए, पिछले 2 टर्म से इन्होंने पैक्स का चुनाव बहुत ही अपार मतों से जीता है और खास करके ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत में 80% लोग खेती पे आधारित है, उसी से उनका परिवार भरण पोषण सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं समय पे खाद देना हो या बीज देना हो, समुचित ढंग से किसानों को सेवा कर रहे हैं। तो इन्होंने इस बार मुखिया में लड़ रहे हैं तो जनता ने पूरा मूड बना लिया है। तो इस बार बदलाव करना है और क्रम संख्या ईवीएम के 4 नंबर पे बटन दबा के टेम्पू छाप पे और बहुत ही अपार मतों से इनको विजय बनाना है इस बार। और यहाँ एक युवा साथी दिखे हमको जनसंपर्क में, इनसे हम जानते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए, इस बार आप विभिन्न जगह पे पत्रकार हैं तो घूमे होंगे। इस बार बदलाव की हवा बह चुकी है और कहीं ना कहीं 5 साल में जो जनता त्रस्त था, बाढ़ से हो सूखा से हो, कहीं पूरा पानी भरा हुआ था तो कहीं पूरा सूखा हुआ था और मुखिया जी 5 साल में घूम करके जनता को देखने नहीं गए हैं और इस बार कहीं ना कहीं उनका ये पतन का कारण बन गया है और जनता ने मूड बना लिया है। तो इस बार नवनिर्माण पंचायत में नए आदमी को लाना है। कैसा लग रहा है आपको रैली में आके? हम लोग बदलाव का भावना लेकर के निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 10 साल ये मुखिया जी रहे मगर 10 साल में एक भी मतलब काम नहीं किए। ये सिर्फ अपना फायदा सोचे, बाकी जनता को आज तक कोई एक पैसे का लाभ नहीं दिए, समझा। आज देखिए कि पूरे चौर में पानी लगा हुआ है, पानी निकलने का जो जगह था उसको क्या किया कि ये बंद कर दिए हैं, समझा। 12 या 13 लाख का वो काम था, बजाते नाला को लोग खोलता है, बजाते ये क्या किया कि मिट्टी भर के पूरे नाला को जाम करके आज भी पूरे चौर में पानी लगा हुआ है। जो साल में मतलब फसल काफी नुकसान हुआ होगा। फसल एक अगले साल से लेकर के अभी तक कोई फसल उसमें नहीं हुआ हम लोग को, समझा। इनको उसके अलावा ये क्या किए कि मतलब डीएम के बैठक में जा करके क्या बोले, 6,000 रुपया पूरे जनता को मिलने का बाढ़ में अगले साल मिलने वाला था, उसको भी ये रोक लगा दिए कि 2 लाख का तकमेसी में सब्जी बिकता है जबकि बाढ़ आया हुआ है। हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है।